कंपटीशन ये ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना बसपा के राज में, ना सपा के राज में हुआ। अगर ये हुआ, आप लोग मोदी जी से नफरत करते हो, लेकिन मोदी जी आपसे नफरत नहीं करते। अगर नफरत करते, आप बताओ मुसलमान का बेटा IAS बनता था, कल वही बच्चा जो 51 बच्चे पास किए हैं, कल वही SDM बन के आएगा, कल वही DM बनेगा, कल वही कमिश्नर बन के आएगा। मोदी जी जो चाहते हैं कि आप में तालीम हो, शिक्षा हो, बेहतरी की तरफ बढ़ो, आपके भी बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। ये बात मोदी जी की सोच है, ये बात मोदी जी की सोच है। आप बहुत तो दिए सपा को, दिया कि नहीं दिया? हम तो पहली बार इस गांव में आए हैं। देखिए, हम बहुत सही बात बोल रहा हूँ। आप लोगों ने सपा वोट दिया कि नहीं दिया? बोलिए। देखिए, बेहिचक बोलिए, कोई यहाँ फांसी नहीं है। आपने दिया, कुछ नहीं किया। आपने वोट दिया, वो कुछ नहीं किया, अपने लिए किया। आप उठा के देखो, 1531 थाने हैं। जब पुलिस की भर्ती आई, तो आप याद नहीं आए। वोट देने वाले लोगों 18% वोट आप देते हो, 9% वाले की सरकार बनाते हो। जब सरकार बन जाती है, पुलिस की भर्ती, PSC की भर्ती, ग्राम सेवक, लेखपाल, कानूनगो की भर्ती आती है, तब आप याद नहीं आते हो। तब अखिलेश यादव जी आपको भूल जाते। आप किसी थाने में बताओ, जाके देखो, टटोलो कि आपके साथ क्या हो रहा। मोदी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। आप बताओ, मोदी जी की योजना, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, राशन, शौचालय, आवास, पेंशन। कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना? बोलो, कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना? ये नफरत कौन फैलाता है? सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग। हम तो आपसे कह रहा हूँ, पहली बीमारी जो आपकी है, उस बीमारी के लिए सरकार बनने के बाद आप 2 लोग यहाँ से, आप रसड़ा कार्यालय, यहाँ हमारे नेता जो है, एक पंकज गुप्ता है, यहाँ पे जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत। पहले ये मिठाई बहुत खिलाते थे, दुकान है इनकी मिठाई। और ये हमारे एक नेता है अरशद भाई। इन दोनों लोगों से मैं कहूंगा, हमारे पांडे जी हैं, बहुत शुभ आप लोगों के हैं। ये भी चाहते हैं कि सड़क बन जाए। हम इन तीनों नेताओं से कहूंगा, सरकार बनने के बाद एक पत्रक लेकर के हमसे मिलिएगा, और जरूरत पड़ेगी तो आप तीनों को लेकर हम अपने खर्चे से रेल मंत्रालय से चल करके आपका काम करा देंगे। और क्या कराएंगे? चुनाव के बाद या अभी किसी के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार अगर होता है, तो ओम प्रकाश राजभर को याद कर लेना। आधी रात को भी बताओगे तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हम अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। और क्या करेंगे? आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। लेकिन मोहम्मद साहब को तो आप लोग मानते हो। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। आप लोगों के चश्मे में सबसे ज्यादा कमजोर, मजलूम अखिलेश यादव जी है कि नहीं है? सबसे मजलूम, सबसे कमजोर वही दिखाई देते हैं। इस नाते हम आपसे कह रहा हूँ, आप अपने विषय में सोचो, किसी नेता के चक्कर में नहीं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया वोट का, इसी वोट से चाहो तो आप बेहतरी ला सकते हो। इसी वोट की ताकत से आपकी सारी समस्या का समाधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट की पावर से करने के लिए दिया। हम तो आपके बीच में आए, बहुत खुली किताब है। आप बताओ, सोशल मीडिया से आप देखते हैं, हम तो साफ साफ कहते हैं, और आज भी कह रहा हूं कि देखो, हम मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं,
मोदी जी योगी जी ने देखा कि भाई एक आदमी दानिश आजाद मेहनत कर रहा है, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो मोदी जी ने योगी जी ने हमको जिम्मेदारी दी अल्पसंख्यक कल्याण, जो भैया दानिश जी के पास वक्फ बोर्ड हज विभाग, कहा कि दोनों लोग मिलकर के अल्पसंख्यक समाज के बेहतरी के लिए दोनों लोग मिलकर काम करो। आप बताओ मोदी जी ने अच्छा किया है कि बुरा किया? जोर से बोलिए। अच्छा किया। किसके लिए किया? आपके लिए किया। और ओम प्रकाश राजभर के विषय में जानते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं रहते हैं। इस नाते जो जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, हम आप साथियों से कहूंगा, जो भी आपके समाज के बेहतरी के लिए सुझाव हो, आप उस सुझाव को लिखित भाई दानिश जी को, राजभर जी को आप लिखित हमको दीजिएगा। हमारे पास लखनऊ में बैठे हुए जो विभाग के आईएएस हैं, हम उनसे बहस करके हम उसको अमली जामा पहनाने का काम हम दोनों भाई मिलकर के करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मोदी जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दिया, और बड़ी जिम्मेदारी एक हमको और दिया है, पंचायती राज, ये सड़किया बनाओ वाला, नाली, चक्रोट, खरंजा, हैंडपंप, आवास, शौचालय, पेंशन, पुल पुलिया, ये बनावे के जिम्मेदारी होगा। जितना माल चाहिए ये गांव का जो प्रधान हुई, जोरदार ताली बजा के प्रधान जी का स्वागत करें। मालूम चाहे तो हमसे मिले, आपके कोनो तकलीफ अगर कोई अधिकारी दे तो तब वो मिले। ये बदे कि पूरे प्रदेश के खजाने का मालिक आप बताओ, हम पंचायती राज मंत्री है कि नहीं? तब प्रदेश के खजाने का मालिक है ना, तो वो खजाने से माल जब हमें देवे के हुई तो जो सकल रही वह न पाई, ये फरके रही तो बोला वो क्यों मिली। तब प्रधान जी से ही नहीं, हम सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिले के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ओम प्रकाश राजभर से विभाग मिला है, उसका लाभ लीजिए, उसका लाभ लीजिए। और जहां हम मीटिंग कर रहे हैं, हम प्रधान जी से कहूंगा कि जो भी प्रस्ताव आपका हो, आपके गांव में पंचायत भवन न बना हो तो पंचायत भवन के लिए पैसा हमसे ले लीजिएगा, हम उसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। और जो भी चीज की आवश्यकता हो, भैया हमारे पल्ले माल बा, सीधी सी बात, हमारे पल्ले माल बा, आचार संहिता लगल बा, अब वही न थी सोचा कि अजुए दे दे, चुनाव बीत जाला, आचार संहिता खत्म हो जाला, ओकरे बाद आवा टना टन माल चेक काट के हम दे देवल करें। प्रधान जी सही गई तो साथी, भाषण तो हम बहुत देते हैं, लेकिन आज आपसे अपील करने आए, इन लड़ाई जो आपकी समस्या है, जो आपके मसाइल हैं, उसको हल कराना चाहते हो, मन मिजाज दिल्ली या लखनऊ में 3 साल लगातार योगी जी की सरकार रहेगी, और देश में तीसरी बार 5 साल के लिए फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग तो पूरे प्रदेश और देश में घूम के देख रहे हैं, ये खाली मुसलमानों को गुमराह करके अपना ताकत, अपना वोट बचाना चाहते हैं, नारा लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है साथियों। जिस दिन मुसलमान कांग्रेस और सपा का साथ छोड़ दिया, उसी दिन का संविधान खत्म हो जाएगा। उनका संविधान बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस नाते ये चिल्ला रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। अरे काहे झूठ बोलते हो यार? जब तक मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की गारंटी है। आई दोनों लड़का हुआ सब है, राहुल जी और अखिलेश जी, अब यही दोनों बच्चा हुआ, इन्होंने के पता ना बा, ये दोनों का हम चर्चा है। ये लोग घूम रहे, अभी लोग तो हेलीकॉप्टर से घरे गए। हम बतावा यहाँ राती के आपके गांव में हम लोग है, अब वही जाके क्यों मीटिंग करल जाए।
अब वही हम लोग 2 मीटिंग करल जाए, अलग जगह वही जाए कि जागो तभी सवेरा, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी बेहतरी के लिए लड़ो साथियों। और जो हम लोगों के पास विभाग है भाई, दानिश जी के पास, राजभर के पास जो विभाग है उसका लाभ लीजिए, फायदा उठाइए। इसी बात के साथ हम एक अपील करेंगे। आप बताओ हमारी बात से कितने लोग सहमत हो, जरा हाथ उठाओ। सहमत होना भैया। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, चुनाव बीत जाने दो, जो आपकी समस्या रास्ते का है, हम खुदा परेशान है कि बना होता तलब से हम आ जाते है न। फिर हम आना चाहेंगे तो रास्ता बनवा के ही आएंगे, नोट कर लेना, ठीक है। हम रास्ता बनवा के